लोगों ने उससे बड़े सवाल किए, बड़े ताने मारे, जैसे कि आम इंसान की ज़िंदगी में होता है। शायद उनके बॉसेस, उनके कलीग्स उनसे सवाल करते हैं, पर वो आदमी लगा रहता है, जद्दोजहद करता रहता है। सो वही मेरी जर्नी रही। सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। ये अपने मुद्दों पे खड़े रहना, जब बोलना है तभी बोलना है, दूसरे के उकसाने पे नहीं बोलना है। हीरा मिलना भी रह गया है, पर उसको खोते खोते जितनी मैं काली हो गई हूँ, आई एम श्योर दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रांग। इस जर्नी को मैं अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये नहीं होती। और मैं हर उस नॉर्मल इंसान को जो सुबह 8 बजे जाता है काम पे, 10 बजे आता है, मेहनत करता है, मैं उसको डेडिकेट करूँगा, क्योंकि ये एक आम इंसान की विक्ट्री है। और लोगों ने उससे बड़े सवाल किए, बड़े ताने मारे, जैसे कि आम इंसान की ज़िंदगी में होता है। शायद उनके बॉसेस, उनके कलीग्स उनसे सवाल करते हैं, पर वो आदमी लगा रहता है, जद्दोजहद करता रहता है। सो वही मेरी जर्नी रही, एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ नॉर्मल मैन। बिल्कुल, आई ऑलवेज बिलीव कि अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और बिग बॉस जैसे शो में मैं चाहता था ये प्रूफ करना कि ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाइयाँ करें, गालियाँ दें, चीज़ें तोड़ें और तभी आप नोटिस होंगे। मैं चाहता था कि बिना ये सब किए अपने मुद्दों पे खड़े रहना, जब बोलना है तभी बोलना है, दूसरे के उकसाने पे नहीं बोलना है, और जो आपके मन में है उसको अपने ढंग से सामने रखना है। ये सब करके मैं जीतना चाहता था शो, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ये शो खत्म हो चुका है और मैं मानता हूं कि जनता ने बोल दिया है कि विनर जीके है। सो अभी मैं वापस जाके नहीं बताना चाहता कौन मेरी नज़र में विनर है नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि इतना प्यार मिला और डिग्निटी से शो जीता, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको लगता है आप टीवी से जुड़े हुए हो इसलिए आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स? टीवी से काफ़ी जुड़े हुए लोग पास्ट में भी इस शो में आए हैं लेकिन नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं जीता हूँ। और फिर भले ही मैं टीवी में हूँ या किसी और प्रोफेशन में हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने व्यूअर से जुड़ना ज़रूरी है, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लास्टली कई लोगों की ये भी शिकायत रही कि जैसे बिग बॉस खेला जाता है वैसा आपने गेम नहीं खेला, इस पर आप क्या बोलोगे? उनको मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मैराथन को एक ही तरीके से दौड़ा जाए। कोई इंसान स्टार्टिंग में अपना स्पीड टाइम लेता है। आई ऑलवेज बिलीव कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड जिनको दुख हुआ है कि मैंने उनके ढंग से नहीं खेला उनको सॉरी, और जिनको खुशी हुई है कि मैंने ये शो जीता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। मैंने आपको बोला मैं नीलम से प्यार करती थी, पर मेरा दिल एक्चुअली सबसे दुखी है। मैं इस बारे में झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी इंटरव्यू में या कुछ भी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे सबने ही मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया। मैंने जो भी रिश्ता बनाया, मतलब नीलम ने भी एक पॉइंट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि तू झूठ बोलती है क्या, एंड शी वॉज ऑल्सो एंग्री। उसको भी लगा कि इट्स अ गेम प्ले और समथिंग, और वो चिल्लाई मेरे ऊपर। तो आई थिंक मैं एक ही चीज़ में एक ही दोस्त बना पाई, वो कल्पू काका है। वो पेड़ निकाल के लाने नहीं दिया बिग बॉस ने। दोस्त होते तो फिर मुझे ऑब्जेक्ट से बात नहीं करनी पड़ती। आई फेल्ट वेरी लोनली एंड अलोन इन द हाउस। आई स्टिल फील हियर थ्रू आउट विद द टीम, with the channel. I don't know, I feel very empty, very lonely, very lost. I don't, and I've never lied. I can't lie about it. आप अपनी जर्नी को एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? मैं अपनी जर्नी को एक वर्ड में मैं एक वर्ड में सच बताऊं तो उसे एक हीरे की खदान की तरह बोलना चाहूंगी, जिसमें हीरे तक पहुंचने की जो जर्नी होती है वो आपको बिल्कुल काला कर देती है, तोड़ देती है अंदर तक। आपको लगता है आखिर तक हीरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हीरा बहुत अंदर होता है। तो ये हीरे की खदान जैसा था, इट वाज अ डायमंड माइन फॉर मी। बट हीरा मिलना भी रह गया है, पर उसको खोते खोते जितनी मैं काली हो गई हूँ, आई एम श्योर दैट्स मेड मी वेरी स्ट्रांग। शो में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको बेस्ट लगा? बेस्ट, आई एम सॉरी इफ आई से दिस कि मैं आई हैव क्राइड अ लॉट इन द शो, और कोई भी इतना झूठ नहीं रो सकता। तो मैं ऐसा आपको नहीं कह पाऊंगी कि किसी भी पल ने मुझे बहुत खुशी दी। हर रोज़ सुबह उठती थी तो एक नया चैलेंज, हर रोज़ मुझे फेक फर्जी उन चीज़ों के लिए बोला गया जिनसे मैं बड़ी हुई थी। और जब व्हेन यू आर 30 एंड यू आर ऑन अ नेशनल टेलीविजन और हर कोई आपको झूठा बोलता है, आपको जय श्री राम बोलने पे पूरा मीडिया मजाक उड़ाता है, तो फिर आप अपने आप पे सवाल उठाने लगते हो कि क्या पूजा भी करना छोड़ दूँ। आई वॉज आस्ड एंड टोल्ड दैट यू आर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है क्या, या फिर आजकल जो हर कोई सड़क चलता कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो किससे पूछ के बनता है क्या? नहीं ना। तो फिर मुझे परमिशन क्यों नहीं है? सो आई don't think I have a good moment in the house, and I want to just run away. I'm done.
मेरे पास नहीं है कुछ भी अच्छा। आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी? मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी यही है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी टूटी हूँ, मैं गिव अप नहीं करती। मुझे लोग तोड़ने के लिए रोज़ सुबह आते हैं। 18 में से 17 कंटेस्टेंट मुझसे जलते थे। सुबह सुबह उठ के सब यही सोचते थे कि इसकी कैसे बैंड बजानी है। फिर बाहर से जो आते थे वो सोचते थे अब डबल बैंड बजानी है। तो आई हैड टू टेक बैंड ऑफ 6 days, देन आई हैड टू क्राई डाउन फॉर 7th days बैंड, एंड देन 8th day आई हैड टू वेक अप एंड से कि यार अगर ये रोएगी तो ये झूठा रो रही है। सो पता नहीं।